पूजा। पूजा नाम है उसका। ये उसका एड्रेस है। मुझे उसका फोटोग्राफ चाहिए। उसके घर के बाहर रहना। कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन करना। हेलो। हाँ, मैं घर के बाहर पहुंच गया हूँ। पूजा, पूजा, पूजा जल्दी करो। और भाई क्या हाल चाल है? अरे पूजा को भेजिए। पूजा बेटा जल्दी जाओ, चाचा आ गए। आ रही है। अरे यार चाय पी के जाओ। नहीं नहीं, बाद में पी लूंगा। अभी पूजा के साथ जाना है, उसके बाद में आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, भेज रहा हूँ। हाँ, कोई आदमी खड़ा है, वो पूजा को आवाज दे रहा है। लगता है वो आने वाली है। मैं 5 तक काउंट कर रहा हूँ। अगर 5 तक नहीं आई तो देख लेना, मैं चला जाऊंगा। 1 2 3 4 आ गई। क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा था? अरे वो चाचा अभी नहीं लिपस्टिक मंगाई थी, वो टेबल के नीचे गिर गई, उसी को निकालने में टाइम लग गया। सारी चीजें ले ली हैं? पासपोर्ट साइज फोटो, जेरोक्स, आधार कार्ड का? चाचा सब कुछ ले लिया है जो भी लिस्ट में था। ओके ठीक है, जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। जय लंकेश। क्या लंकेश भाई, आजकल बड़ा डीप सिप्स मार रहे हो यार। तो क्या, शौहरत है, पैसा है, इज्जत है, मार्केट में अपना नाम है, और तुम एक से एक लड़कियां भी तो लेकर आते हो। अगर बॉडी शॉडी नहीं होगा तो उनके सामने इम्प्रेशन कैसे जमेगा? और हाँ, तुम वो क्या नाम बता रहे थे उस लड़की का? बिनी, क्या हुआ उसका? भाई वो शिकंजे में है, बस 2-3 दिन का और टाइम दो, आपके सामने खड़ी होगी। बहुत दिन से तुम 2-3 दिन का टाइम मांग रहे हो। इस बार कोई गच्चा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी तुम ही ठासे जाओगे। भाई कभी गच्चा हुआ मेरे से? भाई 10 लड़कियों को ला चुका हूँ, आज तक कभी हुआ ऐसा? और हाँ, बस कुछ पैसों का इंतजाम कर दीजिए। ये देखिए, फोन भी आ रहा है उसका। बात करो। बस सुबह की चाय और तुम्हारी याद। हाँ, मिलते हैं शाम को 5 बजे। ठीक है, ओके बाय, बात करते हैं। देख रहे हो भाई। और हाँ भाई, 1000 रुपए का जुगाड़ हमको अभी कर दो, मिलने जाना है उससे।
पैसा तो तुमको जितना चाहिए उतना मिलेगा, लेकिन इस बार कोई गच्चा नहीं होना चाहिए। अगर गच्चा हुआ ना, बस आप बिलीव करिए और पैसे का जुगाड़ करिए, लड़कियां तो मैं यूं लाता रहूंगा। और आने वाली हर मुसीबत से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। बस चाचा बस, इतना क्यों इमोशनल हो रहे हैं? मैं सब समझ गई कि जब मुझ में मुसीबतें आएंगी तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा, यहाँ तक कि मेरे प्यारे चाचा जी भी नहीं होंगे। डोंट वरी, मैं निपट लूंगी आने वाली मुसीबतों से। जय लंकेश। वो लंकेश का वो जो साथी है ना, उसका जो लड़की है, वो लड़की चाहिए मुझे। जी सर। जाओ। हो जाएगा। ठीक है। এখন আমার হঠাৎ করে পড়লো মনে, এতবার হারিয়ে গেছি তেতুল বনে, গোলাপি কাঠের ছুরি চাঁদের মালা, তখনও তোমার আমার হয়নি আলা, তখনও তো তোমার আমার হয়নি আলা, তখনও তো তোমার সাথে হয়নি আলা, তখনও তো তোমার আমার হয়নি আলা, তখনও তো তোমার সাথে হয়নি আলাপ, তখনই মেলাচ্ছি তাল তারা লা লা লা, আলা লা 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 লা, লা 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 লা, লা 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 লা, লা 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 ला 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 ला। पापा 500 रुपए दीजिए ना, फ्रेंड पार्टी दे रही है, जरूरत पड़ेगी। अरे बेटा नाश्ता तो करती जाओ। अरे मम्मा कैंटीन में फ्रेंड पार्टी दे रही है, खा के ही आऊंगी, डोंट वरी। अरे जाने दो ना, अब खर्चा नहीं करेगी तो कब करेगी? ये लो। थैंक यू पापा, बाय बाय बाय। नमन, मुझे पूजा मिलनी चाहिए किसी भी हालत में। इस कहानी में पूजा मेरी होनी चाहिए। बता दो इस दुनिया को, पूजा सिर्फ मेरी है, समझे?
क्या नाम है तेरा? धानी। धानी। किसको पकड़ के लेके आया? ये लंकेश की है। लंकेश को जानती है तू? हाँ। जा। डर मत, शांत रह। मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा तुझे। बस तुझे सिर्फ एक काम करना है। इधर इधर एक काम, पास आ। तू लंकेश के पास जाएगा। मुझे सिर्फ पूजा चाहिए। पूजा। हाँ जी, अब आप आ सकते हो। टिकट करा लो। जो सिर्फ मेरे चलो बुक कर दी तुम्हारे लिए एक्टिवा। अब तो खुश? हाँ? थैंक यू चाचा, आप मेरी खुद की एक्टिवा हो गई। मैं कभी भी अपने फ्रेंड से मिलने जा सकती हूँ। और अरे चाचा क्यों पका रहे हैं? अब आपका ज्ञान ओवरफ्लो हो रहा है। पका नहीं, मैंने सब समझ लिया। अब बच्ची नहीं हूं मैं। ये फोटो देखा है? पूजा नाम है इसका। क्या करना है मुझे? बाद में बताता हूँ।
और ये दोनों, ये चंगू मंगू, इसका नाम है लंकेश और दूसरा उसका साथी। सिर्फ नजर रखना है, करना कुछ नहीं है, समझे? जी। ठीक है, जाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, इसके लिए जरूरी है कि तुम्हें 2-3 चीजें बता के जाऊं, और तुम्हारे लिए भी ये जरूरी है कि तुम उन सब बातों का ध्यान रखो, समझी? बेटा, ये दुनिया बहुत खराब है। तुम्हें पता नहीं है कि जब तुम बाहर निकलती हो तब तुम्हें कौन किस नजर से देखता है। तुम जिस रास्ते से जाती हो वहां पे ये समझ लो कि हर किसी की नजर तुम्हारे ऊपर होती है, और ये समझ लो कि तुम्हें ये नहीं पता कि कौन अच्छा है कौन बुरा। यार लंकेश, राम सिंह है ना साला, मान नहीं रहा है। 4-5 बार उसको समझा चुका हूँ लेकिन कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से उसको रिंकी का नंबर मिल गया है, और दोनों साठ-गांठ करके कह रहे हैं कि हम पुलिस में जाएंगे और तुम दोनों को हम फंसा देंगे। इसका साले राम सिंह का अब कुछ करना पड़ेगा। हेलो, वो लोग किसी राम सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। आपने आज तक मुझे जो भी ज्ञान दिया है मैं उससे कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल करूंगी। बेटा, कब किस पे कौन सी मुसीबत आ जाए किसी को पता नहीं होता है, और जब मुसीबत आती है बता के तो आती नहीं है। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, पर पता नहीं मुझे कुछ घबराहट हो रही है तुम्हारे बारे में। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है तुम पर कोई मुसीबत आने वाली है। मैं तुम्हारे पापा को भी समझा दिया है और तुम्हें भी समझाए दे रहा हूं। जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो तुम्हें उस मुसीबत से अकेले ही लड़ना होगा। कोई नहीं होगा तुम्हें बचाने के लिए, ना तुम्हारे प्यारे चाचा, ना तुम्हारे पापा, ना ही तुम्हारा कोई दोस्त। इसलिए हर मुसीबत का सामना तुम्हें अकेले करना है, समझे? पूजा का फोटो भेजा था। हाँ देखा, नहायत ही मासूम और खूबसूरत है। प्लान कर रहा हूँ, जो भी हो सब लीगल तरीके से होना चाहिए। 20 लाख एडवांस भिजवा रहा हूँ। पूजा? भगा भाई, गाड़ी जल्दी भगा, तेज भगा, नहीं तो निकल जाएगी। हाँ दादा, मैंने पता कर लिया है पूजा का शेड्यूल क्या है। वो सुबह 10 बजे तक घर से निकलती है। भगा भाई, गाड़ी जल्दी भगा। और पूजा के पीछे लंकेश और नमन लगे हुए हैं। मैंने देखा दादा, वह लोग उसका पीछा करते हुए जा रहे। वो देखो, वो सामने जा रही है। कहाँ? उधर? हाँ, अभी आप बताएं कि क्या करना है। आप जैसा बताएंगे हो जाएगा। ठीक है दादा, मैं धानी को लेके पहुंचता हूँ। वो दिख रही है शायद। अभी आगे चौराहे से राइट लेना। आज से तुम्हारा काम शुरू होता है।
सुबह 10 बजे पूजा घर से निकलती है। पूजा नाम है उसका। मुझे उसकी फुल सिक्योरिटी चाहिए। वो जहां जहां भी जाए वहां वहां अपने आदमी होने चाहिए। जब तक शेख साहब दुबई से नहीं आ जाते तब तक उसे किसी लड़के के साथ अकेले मत जाने देना, ठीक है? उसके भविष्य के लिए मैं बहुत सारे सपने देख रखे हैं। पूजा मेरे लिए बहुत खास है। उसकी तरफ कोई दूसरा आंख उठा के भी नहीं देखना चाहिए। और लंकेश और नमन को तुम बहुत अच्छी तरह से पहचानती हो, जानती हो। उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। बिन्नी उसकी बहुत खास दोस्त है। बिन्नी हमेशा उसके साथ रहती है। हम उसमें भी नजर रखे हुए हैं। तुम्हें बस ये पता करना है कि पूजा किससे प्यार करती है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। बस इतना ही, समझी? जाओ, जाके अपना काम करो। चलो ड्राइव। चल भगा भगा भाई भगा, जल्दी से निकल जाएगी। वो देख मुड़ गई। अरे उधर ही तो गई थी। हाँ चलो आगे देखते हैं उस तरफ। हेलो। हाँ मैं आज 5 बजे तक दुबई पहुंच जाऊंगा। ओके, सारा इंतजाम वहां ठीक रखना मेरे लिए। ठीक, मैं पहुंच रहा हूं। खुदा हाफिज। वहां पीछे तो नहीं है, देखो जरा उधर। कहां चली गई? अच्छा सुनो, इधर आओ। जब हमने उसको देखा था तो इस तरफ से टर्न करके गई थी ना। अबे हमको लग रहा है ये जो सामने कोचिंग है ना, इसी में गई होगी। जब हमने उसको देखा था तो इस तरफ से टर्न करके गई थी ना। यार इतने दिन बाद मिली और पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसा करो, शाम को उसके घर का चक्कर लगाओ, हो सकता है दिख जाए। अरे मैं फिर पूछ रहा हूँ, तुम श्योर हो कि वही थी? अरे वही थी यार, तभी तो दिल में एक बार फिर से आग जल उठी। 100% हमको लग रहा है वो अपने घर चली गई। शाम को हम दारू पियेंगे। दारू बियर जो माना वो पी लेना। ठीक है, हम चल रहे हैं अब। राम लक्ष्मण के संगी जहाँ जहाँ जय बजरंगबली बाबा।
हमको एक बार जीवन में सफलता दिलवा दीजिए महाराज। जो हम चाहते हैं वो एक बार करवा दीजिए, बस उसके बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। जय हो बजरंगबली बाबा, सियावर रामचंद्र की जय। आशीर्वाद दो बाबा, जिंदगी में बहुत परेशान हो गया हूँ। कई बार प्रयास कर चुका हूँ लेकिन सफलता नहीं मिल रही बाबा। आपने अंबानी को कहां से कहां पहुंचा दिया, एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, एक भिखारन को आपने बॉलीवुड का सिंगर बना दिया बाबा। तो हमारी मेहनत में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो सफलता हाथ नहीं लग रही बाबा। कई बार प्रयास कर चुका हूं और आज एक और प्रयास करने जा रहा हूं बाबा। आज आशीर्वाद दीजिए बाबा कि मैं इसमें सफल हो जाऊं। हाँ, पिछली बार आपने उम्मीद से ज़्यादा कृपा बरसाई थी बाबा। मैंने तो सिर्फ 35% से उम्मीद की थी पास होने की, लेकिन आपने 45% अंक दिलवाकर मुझे उत्तीर्ण करवा दिया था। मैं तभी से आपका परम भक्त हो गया बाबा। सारा भार आपके कंधों पर है बाबा, आशीर्वाद दो। की शक्ति का क्या कहना और इनकी भक्ति का क्या कहना। हेलो, अबे तुमको मालूम है ना साले, सुबह 11 से लेके मेरा 1 बजे तक का और शाम को 5 से लेके 6 बजे तक का टाइम कितना बिजी रहता है। अबे अपनी गर्लफ्रेंड को स्कूल छोड़ने और लाने जाना पड़ता है, ठीक है। अबे यार, जिम्मेदारी भी कोई चीज़ होती है कि नहीं। हाँ यार, अगर उसके काम नहीं आए तो साला थू है जिंदगी पे। तो तुम बार बार साले धान बोए पड़े हो। अब फोन रखो, आ गई है वो। अब कई है, मैंने अपनी आंखों से देखा। वहाँ पे ना ऐसे ऐसे करके उड़ के गिर गया था। इसको रख लीजिए। ये रुमाल मेरा नहीं है। मैडम मैडम, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए। वो क्या है ना, मेरी माँ अंधी है और बाप को लकवा मार गया है। 5 महीने मेरी उनकी शादी करनी है, आप मेरी मदद कर दीजिए ना। मैं क्या मदद कर सकती हूँ? आप ही कर सकती हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? अरे सब कुछ कर सकती हो आप। बोलोगे भी, मैं क्या करूँ? शादी कर लो आप। What? हाँ, शादी कर लो आप मुझसे। What nonsense? इसमें नॉनसेंस वाली कौन सी बात है। आप इस गरीब की इतनी सी मदद नहीं कर सकती हैं। क्या है ना, आप मुझसे शादी कर लेंगी तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, और मेरी लाइफ सेट हो गई तो मैं अपने परिवार वालों की लाइफ सेट कर दूंगा। उसके बाद क्या है ना कि आप जो दहेज लेके आओगी उससे 5 बहनों की मेरी शादी हो जाएगी। फिर माँ बाप का क्या है, वो तो कुछ दिनों में निकल लेंगे, और फिर हम लोग ना गोवा शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ पे चैन की ज़िंदगी जिएंगे। फिर मैं गोलमाल सीरीज ज्वाइन कर लूँगा, और उसके बाद में रोहित भाई मुझे कोई ना कोई काम ज़रूर देंगे। बहुत अच्छे आदमी हैं वो। लग रहा परफॉर्मेंस में कोई गड़बड़ हो गई। चलो कोई नहीं, दूसरी देखते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम। जी ये रुमाल है आपका? जी मेरा नहीं है। आपका ही है, मैंने देखा वहाँ पे गिर गया था। रख लीजिए इसको। जी मेरा नहीं है, प्लीज। मैडम मैडम मैडम, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरी माँ अंधी है, वो बाप को लकवा मार गया है। आप मेरी मदद कर दीजिए। मेरी 5 बहनें हैं, उनकी शादी भी करनी है हमको। मदद कर दीजिए ना आप। जी मैं कैसे मदद करूं? अरे आप बहुत अच्छे से हमारी मदद कर सकती हैं। क्या कर सकती हूँ मैं? आप शादी कर लीजिए हमसे। हाँ, आप मुझसे शादी कर लीजिए। अगर आप मुझसे शादी कर लेंगी ना तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी।
और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी तो मैं अपने परिवार वालों की लाइफ सेट कर दूंगा। क्या है ना, आप जो दहेज लेके आओगी उससे मेरी 5 बहनों की शादी हो जाएगी। उसके बाद में मैं ना, माँ बाप का क्या है, अब वो तो कुछ दिनों में निकल ही लेंगे। फिर हम और आप दोनों ना गोवा शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ पे ना चैन की ज़िंदगी जिएंगे। रोहित भाई की गोलमाल सीरीज़ में ज्वाइन करूँगा। बहुत अच्छे आदमी हैं वो, काम कोई ना कोई मुझे ज़रूर दे देंगे। Game over. Denied. यू नो पूजा, तुम्हारे लाइफ का आज बहुत खास दिन है। ऐसा क्या होने वाला है मेरी लाइफ में? अरे रोहन जो तुझे प्रपोज करने वाला है। रोहन, उसे पता नहीं है क्या मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में पूरा स्कूल जानता है। तुम्हारे चाचा ने जो बॉयफ्रेंड के साथ हालत की थी ना, उसके बाद तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कभी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा ही नहीं। ये प्यार व्यार का चक्कर क्या है यार, सब ढोंग है। भाई सच बता रहा हूँ, एकदम कड़क के भाई, कड़क के भाई। प्यार व्यार से तो अब मेरा भी दिल हो गया है। एक तो कोई ढंग का लड़का मिलता ही नहीं, जिसको देखो सब नमूने बन के टहलते हैं। लगता है मेरी पूरी कॉलेज लाइफ बिना बॉयफ्रेंड के जाने वाली है। अभी तू हाँ तो बोल, पूरे कॉलेज के लड़के ऐसे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे जैसे किसी राशन और वाइन शॉप पे लाइन लगती है। बात तो तब है जब भी मुझे इम्प्रेस करे। अरे आएगा कोई ना कोई तेरी लाइफ में, देखेगा एक नंबर लड़का होगा, एक नंबर। जो तेरे पास नहीं आएगा तू उसके पास जाएगी। पूजा जी, बड़े हिम्मत करके आया हूँ, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज़। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, आज हिम्मत जुटा पाया हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए ना प्लीज़। तुझे तो मैं थप्पड़ भी नहीं मार सकती। देख मेरे भाई, मैं प्यार व्यार नहीं कर सकती। और सुन, प्लीज पीछा छोड़ दे मेरा। कमीनी, तेरे चक्कर में मेरा सपनों का हीरो चला गया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप यहाँ आए हैं तो आपके सारे काम हो जाएंगे। आपको किसी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात आपके निकाह की, तो निकाह की सारी तैयारियां आप हम पे छोड़िए।
भाई वो दुबई से एक शेख आया हुआ है। मेरे खबरी ने मुझे बताया है कि वो यहाँ निकाह करने आया है, किसी हिंदुस्तानी लड़की को ढूंढ रहा है। कहाँ ठहरा हुआ है? चलो साले को वहीं चलकर निपटा देंगे, एक ही झटके में उसकी सारी ख्वाहिशें मिटा देंगे। भाई असली बात तो अभी बताई नहीं मैंने। असली बात ये है कि किसी ने उसको पूजा की फ़ोटो भेजी है। वो शेख पूजा से शादी के सपने देख रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन भाई सुना है बहुत पैसे वाला है वो शेख। शहर के कई बड़े आदमी उसके लिए काम कर रहे हैं। बहुत फ़ोटो भेजी गई थी उसके पास, पर वो पूजा के लिए ही इंडिया आया है, केवल पूजा के लिए। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। मेरा प्यार है ही इतना खूबसूरत कि कोई भी दीवाना हो सकता है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अबे इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुमको तो मालूम ही है ये अपने बाएं हाथ का खेल है। फ्लाइट से आया ना दुबई से, साले को रॉकेट से भेजेंगे। यहाँ कोई पूजा का नाम ले ले तो उसको दुनिया से गायब कर देते हैं, और वो तो शादी के सपने देखने में लगा हुआ है। शेख अभी अभी निकला है वैसे मेट्रो से, थोड़ी देर में हुसैनगंज पहुँचेगा। क्या है कि यहाँ पे सब चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, समझ रहे हैं, बाकी हमारे घंटे से। अच्छा लेकिन एक बात समझ लीजिए, देखिए हिसाब किताब तो क्लियर है अपना, मैं चाहता हूँ कि वो क्लियर ही रहे। क्या है कि अक्सर हिसाब किताब में बहुत सी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। भाई मुझे अभी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, वो भी अपना बहुत ज़रूरी काम है। हाँ, कहाँ है तुम्हारा वाला? कब आ रहा है भाई? हम भी तो लेंगे तुम्हारे कार की गाड़ियों को।